प्रकाश जी, भाई अजीत सिंह जी, अपने भाई छोटे लाल जी जो हमारे पीसीसी में सेक्रेटरी हैं, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे, विष्णु जी बैठे हैं, मिठल लाल जी बैठे हैं, वर्तमान बैठे हैं भाई पाटोली, और हमारे मंडल बैठे हैं भाई खावदार, रामवीर सिंह जी, फतेह सिंह जी, और हमारे सभी यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं, पूर्व सरपंच साहब बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, और हमारे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठे हैं। साथियों, आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण पाए, और इससे पहले मैं गाजीपुर में हमारे इलेक्शन में आए थे और पायलट साहब आए थे, और एक ऐतिहासिक मीटिंग मेरे चुनाव का शुभारंभ आपकी पंचायत से हुआ था, और इस एरिया के सारे पटेलों ने बहुत लंबा एक फेंटा बंधाया था, और ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी जिसमें सम्मानीय भजनलाल जी भी थे, और उसका मैसेज ऐसा गया, अब उसी दिन तय हो गया था कि हम लोकसभा जीत ले। ऐतिहासिक, आपका बहुत बड़ा सहयोग था, और उसके बाद में और जगह भी गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे चुनाव का शुभारंभ आपके यहाँ से हुआ और बहुत अच्छी जीत दर्ज हुई, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोगों ने हमको बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण में बुलवाया। साथियों, आज जो स्थिति देश की है, देखो मेरा एक निवेदन है आपसे, सब सरकार होती है, सब नेता भी होते हैं, सब अच्छे भी होते हैं, सब बुरे भी होते हैं, लेकिन हमको तुलना करनी पड़ती है। आप बाबा साहब के अनुयायी हो, बाबा साहब ने क्या कल्पना करी थी। आज तो सारे लोग वोटों के लिए जय भीम कर रहे हैं, वोटों के लिए जय संविधान भी कर रहे हैं, बाबा साहब का नाम भी ले रहे हैं, और हमारे लोग कमियां भी निकाल रहे हैं। बाबा साहब की एक कल्पना थी, उन्होंने जो संविधान दिया था, उनका सोच था एक समतामूलक समाज का, आर्थिक रूप से पूरे देश में सब लोग समान हो, शैक्षणिक रूप से सब लोग समान हो, और सामाजिक रूप से सब लोग समान हो, और इसीलिए हमको प्रजातंत्र वोटों का अधिकार मिला, और हमको फैसला करना था, और ऐसी विचारधारा के लोगों को ही हम राजनीति में मतदान करें जिनकी विचारधारा बाबा साहब से मेल खाती हो। लेकिन हमारे जो सामने वाले लोग हैं, अभी एक भाई भी बोल रहे थे, अब कांग्रेस में भी हुआ था, कोई गारंटी नहीं है, सब पार्टियों में होते हैं, सब पार्टियों में होते हैं, सभी सरगुण संपन्न नहीं हो सकते। वैसे तो बीजेपी वाले आपने देखा होगा, ऐसी बात खोद के ले आते हैं, कांग्रेस को आरोपित भी करते हैं, और बाबा साहब को कांग्रेस ने कमजोर किया था, बाबा साहब को ये किया था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, संविधान सभा का चेयरमैन बाबा साहब बने थे, संविधान सभा का चेयरमैन बाबा साहब बने थे, और उस संविधान सभा ने हमको भारत का संविधान दिया था। उस संविधान सभा का चेयरमैन बनने में कौन सी पार्टी का हाथ था, बताइए। आज मुझे विधायक सांसद नहीं बनाते, ओम प्रकाश जी को एमएलए नहीं बनाओगे, भजनलाल जी को एमपी नहीं बनाओगे, तो क्या कुछ कर सकते हैं क्या? बड़ी सोची समझी नेहरू जी ने इनने सोचा कि जो व्यक्ति दलित समाज में पैदा हुआ है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, उतनी सारी बात जानता है, सब मामलों में समझता है, भारत को अच्छा संविधान दे सकता है,